बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, मॉनसून शहर लाहौर में बरस रहा है। मॉनसून का सीजन है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन बारिशों के साथ साथ आफत भी आ रही है। आज ऐसी ही एक आफत को हम रिपोर्ट करेंगे और ये वाक़यात होते क्यों हैं ये आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त अफजाल कॉलोनी बंद रोड लाहौर के इलाके में मैं मौजूद हूं, जहां पर रात को होने वाली बारिश के बाइस 4 जिंदगियां दुनिया से रुखसत हो गई हैं। ये रिपोर्ट हम करेंगे आपको कि इस किस्म के वाक़यात बारिशों में क्यों होते हैं, इनका जिम्मेदार कौन होता है, कौन सा महकमा जो है वो इस चीज़ को देखता है कि बारिशों से कम नुकसान हो और रिहायशियों की, शहरियों की अपनी खुद की क्या जिम्मेदारी है। तो आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अफजाल कॉलोनी में सुबह के वक्त होने वाले इस खौफनाक वाक़े के हवाले से। तो ये एक गोदाम है, आप देखिए अकब में, और यहाँ पर गोदाम में काम करने वाले जो अफराद थे जो कि पाकिस्तान के दूर दूर के इलाकों से शहर लाहौर में रिस्क के हसूल के लिए आए हुए थे, वो सोए और ऐसे सोए कि दोबारा उनकी आंख ना खुली। तो सुबह के वक्त यहाँ पर रेस्क्यू 1112 ने ऑपरेशन किया और बचाने की कोशिश की है यहाँ पर जो 4 मजदूर थे उन्हें, लेकिन वो मट्टी के नीचे दब कर उनकी सांसें बंद हो गई। तो ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ने के लिए किताबें मौजूद हैं। ये गालिबन कमरा था जिसमें चारपाई भी मुझे नज़र आ रही है, कुछ सामान इस्तेमाल करने का भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ऊपर की जानिब देखें तो इसका छत हम देखें तो जिसका भी ये गोदाम है, मैं उससे ज़रूर पूछूंगी ये बात कि इतने पैसे कमा रहे हैं, बाहर इतने ट्रक खड़े हैं, तो क्यों लापरवाही बढ़ती है कि ये काने की या तीलों की छत डाल के और इसके ऊपर मट्टी, इतनी ज़्यादा मट्टी जो है, इतनी तादाद में ऊपर मट्टी है और मट्टी के ऊपर भी घास उगी है। जब भी बारिश आती है तो मट्टी गीली होके और भारी हो जाती है, जिसकी वजह से ये TR गार्डन्स जो ऊपर डाले हुए हैं ये गिर जाते हैं और यही वो 4 जिंदगियां हैं उनको ज़ाया करने का बाइस बने हैं। तो आज यहाँ पर ऑपरेशन हुआ और यहाँ के हम देखते हैं वर्कर्स हमसे बात करते हैं या नहीं करते, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि इस किस्म का हादसा पेश आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ मजदूर हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे रहा करते थे और इस जगह के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी हम उनसे जानते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये साथ वाले गोदाम वाले हैं, सब साथ वाले, ये हेल्प करने के लिए आए हैं। कितने लोग थे जो रात को यहाँ सोए? 4। ठीक है, चारों के चारों ही जिंदगी नहीं बच सकी, उनकी डेथ हो गई। कोई आइडिया नहीं था, कोई पता नहीं था कि ये कमजोर है छत, बारिश की वजह से ये सब काम। हाँ, इसके ऊपर मट्टी है, ये किसी को नहीं मालूम था कि ये भारी हो सकती है मट्टी। मट्टी तो भारी हो सकती है, लेकिन इतनी मट्टी भी नहीं थी, बारिश ज्यादा था। जी, बारिश की वजह है, ये नाहली नहीं है किसी की क्या? जो सीमेंटी जो प्लाजे घिर रहे हैं वो तो उसके ऊपर तो मिट्टी नहीं होती है, अल्लाह की तरफ से जो होता है वो हो गया। जी, इंसान जो है वो खुद से हिफाजत नहीं। अच्छा, फिर आप ये बताइए मालिक कौन था इसका? इंसान मालिक कौन था? जो अल्लाह पाक के साथ करता है इंसान। बेशक वो है, लेकिन अगर मैं बिजली की तार को हाथ लगाकर ये सोचूं कि अल्लाह मुझे बचा लेंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों अल्लाह बचा दे हुए, अल्लाह ने ज़हन दिया है कि बिजली के हाथ को तार क्यों डाल? यही ना जहन दिया है, यही मेरा पॉइंट है कि जहन दिया है, छत ठीक तरह से तैयार करनी है, ये जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं की? तकरीबन 20 साल से पहले यही छत थी। बारिशों ने सब लाहौर की तबाही किया है, हमारे स्वाद साइड का भी तबाही किया है। हम अभी किसके ऊपर डाले कि यार मिट्टी है, हमारे उधर कच्ची आबादियाँ ने वो नहीं गिरे ने, सीमेंट के प्लाजे गिरे हुए। हाँ, तो ये जो है यहाँ के मालिक कौन थे वैसे? मालिक का तो मुझे पता नहीं है कि मालिक कौन है। गिरफ्तार हो गए? गिरफ्तार ले गया है वो सुबह। जी जी, ठीक है, जो यहाँ के मालिक थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। मैं ज़रा आपको यहाँ मजीद भी विजुअल्स दिखाती हूँ किस तरह के ये इलाका है, और ताकि आइडिया हो जाए वो लोग जो शहर लाहौर में काम करने आते हैं और इस तरह उन्हें ठहराया जाता है। आप ना ठहरें किसी भी ऐसी जगह जो कि कच्ची है। ये आप देखें, यहाँ पे भी अभी ताला लग चुका है क्योंकि यहाँ ऑपरेशन हुआ है। इसकी अगर आप छत देखें तो जो वुड है, लकड़ी, उसके बांस लगा के या उसके तीरे लगा के इसको सपोर्ट दी गई है। यहाँ पे भी कमरे बनाए गए हैं और ये आप इसकी हालत देखें,
ये भी मेरा ख्याल से खाली करवा लिया गया है ताकि मज़दूर यहाँ ना ठहरें। कंप्रोमाइज़ करवाया जाता है मज़दूर तबके को और उनको काम दिया जाता है और साथ में इस तरह की कोई जगह दे दी जाती है जहाँ पे वो रात को सो सकें। तो ये बहुत ही ख़राब एक जगह है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दीवार को भी पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है। पानी जमा होने की वजह से ये दीवार भी खस्ता हाली का शिकार है। तो जहाँ पर आज सुबह ये वाक़या हुआ है वो तमाम लोकेशन मैंने आपको दिखा दी। ज़िम्मेदारी बनती है इदारों की भी, लेकिन यहाँ पे मैं हक की और सच की बात करूँगी कि यहाँ पर ज़िम्मेदारी शहरी की भी बनती है कि वो दूसरी इंसानियत का जो राह है वो किस तरह से आसान कर सकता है, दूसरी इंसानियत को किस तरह से बचा सकता है। तो ये अंदर से मिट्टी निकाल के चारपाइयाँ भी टूटी हैं और 4 जिंदगियाँ भी ज़ाया हुई हैं। तो ये मैं आपको आज मनाजिर दिखा रही हूँ कि आज की जो बारिश है, रात जो बारिश हुई है, आप और मैं बड़े अच्छी नींद सोए, लेकिन कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी थी जो कि डर और खौफ में मुब्तला थी क्योंकि वो मिट्टी की छत के नीचे सोई हुई थी और दोबारा से उनकी आंख नहीं खुली और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। चलिए आगे चलते हैं, मज़ीद भी अहवाल आपको दिखाते हैं। तो इस पूरे इलाके की सूरत हाल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सड़क बनी नहीं है और सड़क के ऊपर आप देख रहे हैं कि कीचड़ कितना ज़्यादा है। सुबह के वक्त बारिश हुई है और अभी भी यहाँ पर तालाब का मंजर सड़क ये पेश कर रही है। यहाँ पर वासा की डोमेन है या नहीं है, LWMC की डोमेन है या नहीं है, ज़िले इंतज़ामिया का यहाँ पर कितना काम है या वो भी इस डोमेन में नहीं आती हैं। ये तमाम सवालिया निशान हैं। अगर तो डोमेन है तो फिर यहाँ के लोगों को सहूलियात क्यों नहीं दी जाती हैं, और अगर डोमेन नहीं है तो ये इलाका खाली क्यों नहीं करवाया जाता है, यहाँ पर लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। ये मेरे सवाल हैं जो कि प्रोग्राम के तबस्सुत से मैं रेस कर रही हूँ। तो एक मरतबा आप देख लें कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। पीछे वाली बिल्डिंग जो मैं अभी आपको अंदर से दिखा के आई हूँ, बिल्डिंग नहीं उसको कहेंगे, गोदाम दड़बा कहेंगे, जो कि गिर गया और 4 जिंदगियाँ निकल गया। आप देखिए कि उसके एंड पे जो छत है वो भी गिरने ही वाली है। तो मालिक जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ के इलाका मकीन हमसे बात करना चाहते हैं, जो कि दीगर वर्कर्स हैं। वो इस जो वाक़ये के बारे में पहले से थोड़ा बहुत उन्हें आगाही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, या फिर वो बारिश के वक्त क्या सोच रहे थे, ये भी उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं सब? जी शुक्र है लगा। आपके ही साथी थे जो कि अब आप में नहीं रहे, क्या हुआ था? वो सीधा छत से वो गिर गई, अड्डा था उनका, वो माल शाल का काम। आपको पता था वो सीधा है, तो वो इंसान के रहने के लिए नहीं थी? नहीं, वो तो बहुत खस्ता हालत थी उसकी ना, तो नजर आ रहा था। तो मालिक ने क्यों वहाँ पर लोगों को रखा हुआ था? क्या इंसान को इंसान नहीं समझा जाता यहाँ पर काम करने वाले जो हैं या काम करवाने वाले हैं? नहीं, वो एक साइड पे तो ठीक था, लेकिन बस उनकी वो आई हुई थी, इस वजह से वो टैंकियाँ पड़ी हुई थी, टैंकियों की वजह से वो लीकेज हुई और वो नीचे गिर गई। टैंकियाँ भी थी ऊपर मट्टी की छत पे? जी टैंकियाँ थी, इस वजह से यानी ये प्रॉब्लम हुई, ये हादसा। अच्छा, कौन लोग थे वो? 4 जिंदगियाँ कहाँ से आई थी? वो करक के गालबन रहने वाले थे। अच्छा, इतने दूर दराज से लाहौर में लोग काम करने आते हैं। लाहौर के बारे में बहुत सुना होता है कि अर्बन सिटी है, डेवलपमेंट का काम यहाँ पर ज़्यादा है, अंडर पासेस बने हैं, ओवर हेड ब्रिज बने हैं, लेकिन यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना, क्या तासुर जाता होगा वहाँ पर करक में? जी असल में वो सारे पठान भैया काम करते हैं, वो कितनी दफ़ा उन्होंने इसको ठीक भी किया है, लेकिन वो आप देखें ना, एक साइड से बात थोड़ी सी वो गिरी है, सारी नहीं गिरी वो बिल्डिंग ना। मुझे ये समझ नहीं आती है कि अगर इतनी दूर से ये पठान भाई काम करने आते हैं तो ये यहाँ पंजाब में आके कंप्रोमाइज़ क्यों करते हैं, या इनसे कंप्रोमाइज़ क्यों करवाया जाता है? पूरा पाकिस्तानी कंप्रोमाइज़ पे चल रहा है। आप ये हालत देख लें, जिस जगह पे हम रह रहे हैं टैक्स पेड हैं, सारे कागज़ के गोदाम हैं, और देख लें अब क्या देते हैं, सब देते हैं। डोमेन किसकी है? यहाँ वासा की डोमेन है? जी वासा की पहले थी, वो बंद हो गई। हमने वासा वालों को भी बुलाया, उनको सर्वे करवाया। वापटा वालों की वो देखें तारें कितनी नीची हैं, ठीक है। हमने खुद 35,000 मैंने दिया वापटा वालों को, वो देख रहे हैं आप, ऊपर पिलर बना हुआ है, वो बनवाया कि तारें उसके ऊपर रख दें, क्योंकि 1-2 दफ़ा ना कंटेनर गुजरा है तो वो लग गया उसके साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई रेस कंटेनर आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। इस वजह से वो फिर क्या हुआ कि SDO तक वो पैसे नहीं पहुँचे, उसने वो कटवा दिया। अब तारे देखे कितनी नीचे, अगर मजदा खड़ा हो तो इधर भी कुछ। सर आइए आगे की जानिब चलते हैं और मेरे साथ आके मजीद भी मुझे बताइएगा, यहाँ पर कुल तादाद कितनी है मजदूरों की? नहीं काफ़ी है जी। रिहायशी वगैरह कितने हैं?
रिहायशे में 3-4 यानी खानदान रहते हैं यहाँ पे, और मजदूर तो 100 से ज़्यादा काम करते हैं इस गली में। और पानी की क्या सूरत हाल है जो नलके में आता है? पानी इधर बोर ही है, सरकारी पानी तो है ही नहीं है। LWMC की डोमेन है यहाँ? बिल्कुल है, लेकिन वो डालने के लिए वो कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए। वो कह रहे हैं जी आप हमें दे तो हम कर देंगे, गवर्नमेंट नहीं करके देगी। क्यों? ये तो वही बता सकते हैं। यानी कि इदारे यहाँ, ये गैर कानूनी आपका इलाका है? देखें जी, आप बत्ती चौक से लेके बकर मंडी तक चले जाएं, किसी से भी पूछ लें गंदी गली तो वो इस गली में आपको छोड़ के जाएगा। हाँ जी, बकाया NA 120 में सारी गलियां बन गई हैं, लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि ये गली नहीं बनी उसमें। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं रात को, वो कैसी जगह है, कहाँ से आए हैं? अमीन पार्क। अच्छा, नहीं वैसे आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान में कहाँ से? मैं मोड़ खुंडे का, मोड़ खुंडे शहर का रहने वाला। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का ही हूँ। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? शक्करगढ़ का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसी सहूलियात मिलती हैं जब आप यहाँ काम करने आते हैं? सहूलियात कोई नहीं मिलती, बस ये लोग अपने काम के पुजारी हैं, इंसान की कोई कदर नहीं। इंसान की कोई कदर नहीं है। और जिसका ये गोदाम था और जिसने उन मजदूरों को वो जगह दी हुई थी, वो तो अब कानून की गिरफ्त में है। ये बताइए कि आप लोग कैसे रात को सोते हैं, कहाँ सोते हैं? हम तो ऊपर सोते हैं, इधर हमारा गोदाम है, ऊपर सोते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैंने आपको सूरत हाल दिखा दी है, किस तरह से मज़दूरों को सुलाया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है और चंद पैसों के लिए और एक बेहतर रोज़गार और हलाल तरीके से रोज़ी कमाने के लिए ये मज़दूर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन इदारों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इनको फैसिलिटेट करना है, गैर कानूनी काम को किस तरह से रोकना है। और ये जैसे नुकसान हो चुका है, 4 जिंदगियाँ जो हैं वो अब हम में नहीं रही हैं, इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल में ना हो, इसको कैसे मेक श्योर करना है, ये सोचना ही होगा। तमाम इदारों को मिलकर बैठना ही होगा। तो बारिश के बाद कहाँ छत गिरी, ये आपको दिखा दिया है। आइए आगे चलते हैं, बारिश के बाद कहाँ गड़े पड़े हैं और कहाँ कहाँ तबाही आई है वो आपको दिखाते हैं। आगे चलते हैं। बारिश थम गई, लाहौरियों के लिए मसाइल छोड़ गई। शहर की अहम सड़कों और बाजारों में गड़े पड़ गए। मंसूरा बाजार में टंकी वाली गली में 10 फुट गहरा गड़ा पड़ गया। शिगाफ ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर चढ़ने से पड़ा। बारिश के बायस सड़क की सतह खोखली हो चुकी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली इस पर आई तो पर्थ टूटने से गड़ा पड़ गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर दर्जा दोम की 2500 ईंटें लोड थी। गड़ा पड़ने से पीने के पानी और सीवरेज की लाइनें भी मुतासर हो गयी। शिगाफ पड़ने से गड़े में सीवरेज और बारिशी पानी जमा हो गया। ट्रॉली को ऑफलोड करके गड्ढे में से निकालने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। जब से शहर लाहौर में हालिया बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, हम इसकी आवाज बन रहे हैं कि बारिशों से कहां कहां नुकसान हो रहा है और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर इंतजामिया की तवज्जो, लोग जो है वो मुंतजिर हैं इंतजामिया की तवज्जो के। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंसूरा के इलाके में। हबीब पार्क का ये इलाका है और अहले मोहल्ला आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जमा है। और देखने की बात यह है कि यहाँ पर शगाफ पड़ चुका है, जो कि अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो मुझे ये 15 फुट तक चौड़ा नजर आ रहा है। और इसकी गहराई कितनी है ये हम जानेंगे यहाँ के इलाका मकीन से, क्योंकि उनका ये कहना है कि मलबा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। बच्चे आप देखिए कि ये रिहायशी इलाका है, बच्चे भी मौजूद हैं, पीछे बैग्स उठा के आई गेस ट्यूशन जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं। और मकान है यहाँ पे 5 मरले से 7 मरले तक के, 3 मरले के भी मकान है यहाँ पर। तो आइए अहले मोहल्ला से बात करते हैं कि ये क्यों हुआ है। एक सोसाइटी है और मुहज़्ज़ब अंदाज में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो ये वजह एक दम से हो गई है या फिर इलाका मकीनों को पहले से अंदाजा था कि ये होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कब से रिहाइश पजीर है यहाँ? जी मेरी तो पैदाइश ही से लागे की है जी, मैं शुरू से यहीं का रहायशी हूँ। ये एक प्रॉपर LDA से मंजूर शुदा जगह है? जी बिल्कुल बिल्कुल LDA से मंजूर शुदा जगह है जी। क्या यहाँ के जो रकबा है एक मरला, इसकी क्या वो है मालियत? तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए का मरला है इस टाइम। तो इसका मतलब ये जुरिस्डिक्शन यहाँ वासा की भी है, लेस्को की भी है, LWMC की भी है? बिल्कुल है। मैं आपको थोड़ा इसमें गाइड कर दूं कि वासा वालों को हम बहुत दिनों से शिकायत कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पानी है वो मिक्स होके आ रहा है, घरों में जो सीवरेज का पानी है वो साथ मिक्स होके आ रहा है। तो उन लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया।
तो ये कल यहाँ पे एक ईंटों की ट्राली यहाँ से गुजरी है। ये हबीब पार्क की मेन गली है। ये सुबह आज कल रात लेट नाइट आज सुबह यहाँ से ट्राली गुजरी है जिसके ऊपर वजन था, जो यहाँ पे आके इसके अंदर गिर गई है। उसको आज सारा अहले मोहल्ला ने मिलके निकाला है यहाँ से। कोई यहाँ पे हमारे पूछने के लिए यहाँ पे नहीं आया, कोई लोकल बंदा भी नहीं आया, कोई ना लोकल MP MNS में से कोई आया है। और हम अहले मोहल्ला ने खुद ही मिलके उस ट्राली को बाहर निकाला है। और अभी भी जो भी काम हो रहा है ये हम अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। जो आपने देखे कनातें लगाई हैं, कुछ पानी निकालने की कोशिश हो रही है। वो एक दो साथी वहाँ पे उनके आके बैठ गए हैं वासा के। और आप लोग क्योंकि बाशऊर हैं, पीछे बच्चे भी हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इनको घर भेजिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। ये जो गड़ा है मजीद बैठ भी सकता है। तो नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता दिनों भी एक प्रोग्राम किया था और वो हमने वाइस चेयरमैन LDA को भी उसमें शामिल किया था। वजह ये थी कि जो वासा है वो LDA की ही एजेंसी है, तो ये दोनों मिलकर किस तरह से यकीन दहानी करवाएंगे शहर लाहौर को कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो या मजीद ना हो। हमने आपको ये भी दिखाया था कि LDA के दफ्तर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर भी शगाफ पड़े। एबट रोड की भी सूरत हाल दिखाई, वहाँ पे भी गड़े पड़े। और बारिश के बाद LDA, वासा और दीगर जितने इदारे हैं उनकी कारकर्दगी खुलकर सामने आई। तो ये मुझे बताएं कि इस दौर में कितना काम हो रहा है, पिछले दौर में कितना काम हुआ था, अगर मुवाजना हो लाहौर का। इस दौर में तो हमने जी यहाँ किसी को देखा ही नहीं है, यहाँ पे कोई आया हो। अभी भी ये जो शगाफ पड़ा है आपने देखा है, यहाँ पे जो लोकल MNA MP हैं। कौन है, नाम बता सकते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे बारा साहब जो हमारे MP हैं और खोखर जो हमारे MNA हैं। बारा साहब और खोखर साहब दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और यहाँ पे अभी तक उनकी तरफ से वो खुद तो आए भी नहीं है और किसी ने चक्कर भी लगा के नहीं देखा कि यहाँ पे कोई पुरसाने हाल हो। इन लोगों से आगे यही कह दें कि यार इंशाल्लाह हम इसके लिए कुछ करते हैं। कोई भी यहाँ पे भी नहीं आया यहाँ। ठीक है, तो ये तो पूरे जो ये वाला मकान है और ये तो डर गए होंगे कि इनकी जितनी बुनियादें हैं ये किसी भी वक्त हिल सकती हैं और नुकसान हो सकता है बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये सुबह हादसा हुआ तो मैं अपने टेरेस पर बैठा हुआ था। कौन सा वाला? वो मेरा घर है, ब्लैक। हाँ जी, ब्लैक मेरा घर है। तो मैं बाहर बैठा हुआ था तो मेरे सामने ये जो एक ट्राला ईंटों वाला था वो गुजर रहा था, तो ये ज़मीन दोज हो गया यहाँ। तो उसके बाद हमने मुख्तलिफ दोस्तों को फ़ोन किया और उसके बाद अदारों को भी फ़ोन किया। क्यों आपने 1122 कॉल की और वो एहलकार तो आए होंगे? जी बिल्कुल, वो आए। उन्होंने आके बताया कि हम भेजते हैं, बंदे भेजते हैं। तो उनके बंदे भी आए, वासा वाले भी आए हैं। और उसके बाद जो दूसरे थे TMO वाले वो भी आए हैं, वो सुबह से आए हुए हैं, तो बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो वासा जो है वो कह रहे थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन किन बुनियादों पे का ये मुझे बताइएगा, क्योंकि जब भी मैं MD वासा से या फिर वाइस चेयरमैन वासा से ये सवाल पूछती हूँ तो मुझे क्लियरली कह देते हैं कि मदिहा जो इलाके हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं है हम उनकी जिम्मेदारी क्यों लें। तो अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि आपका इलाका उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर आपका इलाका किसकी जिम्मेदारी है? वो तो यहाँ उनके बंदे थे जो उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मदीहा, मैं आपको गाइड करता हूँ थोड़ा सा। ये उन्हीं का इलाका है। लाहौर की जिम्मेदारी कौन लेगा? लाहौर की जिम्मेदारी किसने लेनी है? लाहौर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। ये अब ये हिले बहाने हैं कि ये हमारा इलाका नहीं है, तो फिर वो यहाँ पे क्यों आके बैठा कर उनका इलाका नहीं है? तो वो अभी सिर्फ हमें सेटिस्फाई करने के लिए। असल बात आप एक शगाफ देख रही हैं, इशू तो ये है कि ये पूरी गली का यही हाल है। ये सब गलियों में यही हाल है। जहाँ जहाँ पे ट्रालियाँ गुजरेंगी, वजन गुजरेगा, ये वहाँ से बैठता जाएगा। ये तो पूरे मोहल्ले का मामला है। ये तो अभी ये जो आप कह रही हैं वो उन्होंने कह दिया आपसे, वो किस तरह वो कह सकते हैं? बताइए कौन से वगैरह ये कौन रख के गया यहाँ पे? देखिए जी, वही तो रेस्क्यू, ये मैं वही बता रहा हूँ कि ये वो पंजाबी की मिसाल है। गोंगला तो मिट्टी चाड़ने वास्ते रख के चले गए। कौन थे ये वासा वाले ने रखी हुई यहाँ। ये वासा ने रखी है यहाँ ला के रखी। और काम के लिए वो देख रही हैं आप, छोटा सा वो जनरेटर पर आपको नजर आ रहा है, छोटा जनरेटर नुमा, वो भी खराब है, अभी वो काम नहीं कर रहा। कह रहे हैं हम इसको जी वहाँ से बंद करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे, फिर हम पानी निकालते हैं। और इसके दौरान अगर बारिश हो गई और ये सारा मलबा नीचे से बह गया और घर गिर गया कोई, फिर कौन जिम्मेदार है? तो ये सूरत हाल है। आप इलाका देख लीजिए, यहाँ पर बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में, ज़्यादा बड़ी तादाद में। और मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए था। अगर कोई ना कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये सवाल निशान है। आइए ज़रा और भी मजीद लोगों से बात करते हैं। आपका घर भी यहीं है? जी, मेरा घर भी है। ये गली के अंदर मेरा घर है। ये बताइए सीवेज का निज़ाम कैसा है आप लोगों का? देखिए, ये तो सीवरेज का निज़ाम जो है वो आपके सामने है। पाइपलाइन लीक हुई है इसकी, ठीक है।
मेन से जो है वो आपके सामने यहाँ पे बारिश अगर 1 घंटा हो तो 4 घंटे अगर पानी नहीं उतरता है यहाँ से, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अब देखें वो गटर है वो उसका भी वो उठा हुआ है। अब यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए। आज विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ये ट्वीट करते हैं कि कराची का बुरा हाल इसलिए है कि वहाँ पर मकामी हुकूमतें नहीं बनाई गई। तो आप ये बताएं, आपके यहाँ मकामी हुकूमतें नजर आती हैं, आपको बल्दियाती निज़ाम नजर आता है? हुकूमत तो देखें अब जी यहाँ तो कोई बल्दियाती निज़ाम नजर नहीं आता। कराची के लिए क्यों नारे लगाए जा रहे हैं? पहले लाहौर तो देख लें जो अपने पास है। ये सियासत बराए सियासत है, ये सियासत बराए खिदमत तो नहीं है ना जी, ये तो सियासत बराए सियासत है। वो उन पे इल्जाम लगा, कैसी अजीब बात है, दोनों चोर एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, काम करने वाला कोई भी नहीं है। काम करने के लिए आपको सिर्फ एक ही जमात अल खिदमत मैंने देखा जमात इस्लामी की, वही यहाँ पे आती है, अगर पानी हो तो पानी निकालते हैं, यहाँ पे खाने की जरूरत हो इनको खाना देते हैं आके यहाँ पे जी। बल्दियाती निज़ाम होता तो गली मोहल्लों का कोई सरबराह होता, गली मोहल्लों के जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनके सरों पर हाथ रखने वाला कोई होता। एक मरतबा फिर आप देख लीजिए ये शगाफ, और मैं आपसे, आप यहाँ के बड़े हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा बच्चों को घर में रखिए। हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही कर सकते थे कि हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, बच्चे छोटे इनको घरों में रखिए, वो लगा दिया, वो देखें हमने वहाँ पे बंद कर दिया। हम तो यही कर सकते हैं ना जी यहाँ से। ठीक है, और दरमियान से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ना गुजरिए, क्योंकि ये आप देखें मौत की खाई बनी हुई है। तो नाज़रीन, मैं आपको दिखा रही हूँ, मुसलसल हम इसी जदोजहद में हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी कि जब से लाहौर में मानसून का सिलसिला शुरू हुआ है। हमने आपको सब्ज़ी मंडी का अहवाल भी दिखाया, फिर सब्ज़ी मंडी में पानी के बाद कीचड़ कैसे बन गया वो भी आपको दिखाया, फिर शहर लाहौर में बारिश के बाद शगाफ और गड़े कैसे पड़ जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज बारिश हुई रात को, उसके बाद शहर लाहौर में 4 अमवात हुई, शगाफ पड़े, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवालिया निशान है। हुक्मरानों से, रहनुमाओं से, ऐवान में बैठे लोगों से, ये मेरा सवाल है। नाज़रीन, यहाँ इलाका मकीनों से हमने बात की है, एक बार फिर आप शगाफ देख लीजिए। लाहौर शहर में जब से मानसून का सिलसिला जारी हुआ है, प्रोग्राम टॉप स्टोरी का यही एजेंडा है कि हम लाहौरियों की आवाज़ बने और मौजूदा हुकूमत में मानसून के बाद या मानसून के सीज़न में किस तरह से शहरियों की खिदमत की जा रही है, ये आप हमारे प्रोग्राम्स में देख ही रहे हैं। तो छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद हम एमडी वासा से बात करते हैं कि ये क्या मामला है कि अगर कहीं शगाफ पड़ जाता है तो आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो इलाका आपकी डोमेन से निकल ही जाता है, लाहौर की जिम्मेदारी लेगा तो लेगा कौन? उनसे चल के सवाल पूछेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। देख ही लिया है आपने कि हम वासा के हेड ऑफिस मौजूद हैं और एमडी वासा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद अजीज़। सर, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। जाहिद साहब के साथ हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किया और जाहिद साहब ने हमें बताया हुआ है अपना सीक्रेट कि इन्होंने अपने बेड के साथ ही लंबे बूट रखे हुए हैं और जैसे ही इनको पता चलता है शहर लाहौर में बारिश होती है तो आधी रात भी उठते हैं, बूट पहनते हैं और पानी वाली जगह पर चले जाते हैं। ये आपकी कारकर्दगी है, लेकिन ये इतना काम करने के बावजूद शहर लाहौर आपको तलाश कर रहा है। जहाँ जहाँ गड़े पड़े हैं, शगाफ पड़े हैं, वो ढूंढ रहे हैं वासा कहाँ है। जो शगाफ पड़ा है वो इसलिए पड़ता है कि जब एक सीवर लाइन की उम्र पूरी हो जाती है, जो कई दफ़ा मेरी उम्र से भी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से शगाफ पड़ता है। तो उसमें ज़ाहिर है कसूरवार तो हम नहीं होते, उस पाइप की उम्र कसूरवार होती है। और रिप्लेस भी कर सकते हैं उसको, अगर हमें पता है कि उसकी उम्र आपकी उम्र से ज़्यादा हो गई है तो बर वक्त तब्दील क्यों नहीं किया जाता? अगर हम तब्दील करने पे आएँ तो सिर्फ आप देखें कि जो जोहर टाउन वाला ख़ियाबान फरदौसी वाला पाइप है 4.5 किलोमीटर, 55 करोड़ सिर्फ उसी में लगेंगे और 6 महीने लगेंगे, 6 महीने सड़क भी बंद रहेगी। गुलबर्ग का पाइप अयूब दौर में लगा हुआ है, उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो उसमें 2.5 अरब रुपया लगेगा और 1.5 साल लगेगा। तो सड़कें पहले ही खोद के बैठ जाएंगे, नीचे से पाइप ख़राब ना निकल आए और बाद में पाइप ठीक निकल आए तो फिर मीडिया भी कहेगा कि इन्होंने करप्शन की कि पाइप ठीक था, इन्होंने पहले ही बदलना शुरू कर दिया। तो लिहाजा जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि सारी लाइन ही बदलने वाली है, उस वक्त तक हम पैसे गवर्नमेंट के या प्राइवेट लोगों के टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया नहीं करते। जाहिद साहब, हम कैसे देखते रहेंगे? अभी जब हम आ रहे हैं जिस इलाके से, इतना बड़ा शगाफ है और आप यकीन करिए दाएं और बाएं जानिब जो घर हैं और ऊपर से खिड़की से जो खवातीन झांक रही थी, उनकी आंखों में जो खौफ था देख कर आ रही हूँ।
देखें जी, इसमें वासा की अपनी आंखों में ही खौफ होता है, क्योंकि वासा को ये काम रिपेयर करना पड़ता है। कोई और तो नहीं आगे रिपेयर करके जाता, कोई लेस्को वाला आ जाए या कोई और आ जाए। ये वासा को 18-18 फीट गहराई में जाके रिपेयर करना पड़ता है, और रिपेयर करना ज़्यादा मुश्किल है रिप्लेस करने से। और जब भी कोई शिकाफ पड़ता है, वासा 3 से 4 दिन में उसको ठीक कर लेता है और सीवर लाइन को चालू रखता है। तो ये एक चैलेंज वासा को ज़्यादा दरपेश आता है शहरियों की निस्बत। उनका सीवर तो फिर भी चलता रहता है, लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज पैदा हो जाता है। अब मांगा मंडी में एक शिकाफ आया है 1.5 साल पहले, जो वासा का चूँकि एरिया नहीं था, वो अभी तक ठीक नहीं हो सका। तो इसमें वासा की एक्सपर्टीज़ है कि हम इसको हैंडल कर लेते हैं। अब ये भी मसला है कि वासा की डोमेन क्या है शहर लाहौर में, और कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो लोग भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। ये आप एक लिस्ट क्यों नहीं पब्लिक कर देते कि ये हमारी डोमेन है और जो हमारी डोमेन से बाहर लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो हमें बददुआएं देना बंद करें? जो एक सीधा उसूल है कि जो हमारी डोमेन से बाहर होता है उसे पता होता है। अच्छा। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि सिवाय वासा के हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये उन्हें पता होता है, क्योंकि वासा के पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स है, मशीनरी है। तो वो जो वासा को बिल दे रहा है, जाहिर है वही हमारा कंज्यूमर है। जैसे आप किसी की सुई गैस का कोई कनेक्शन लिया हो तो गैस ख़राब हो जाए तो वही कंप्लेंट करेगा ना, या बिजली का कनेक्शन। लेकिन अगर किसी ने बिजली चोरी की लगाई और वो लेस्को के पास कंप्लेंट लेके चला जाए तो लेस्को कहेगा भाई आप तो हमारे कंज्यूमर नहीं हो। तो जो हमें बिल देता है वो हमारा एरिया है। ये सिंपल सा उसूल है। अगर कैंटोनमेंट का एरिया है तो जाहिर है वो उनको बिल देते हैं, वो उनका एरिया हो गया। शेखुपुरा ज़िला जो शादरा में लागू लगता है, तो उसमें शेखुपुरा ज़िले के लोग भी कहते हैं वासा लाहौर ही आके हमारी हेल्प करे। हम वासा शेखुपुरा हालांकि नहीं है। अच्छा जाहिर साहब, जहाँ से हम आ रहे हैं चूंग मंसूरा का इलाका, और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया LDA के सामने वाली शाहराह जो आपने जिक्र किया है, ये किसकी डोमेन है और यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा? आप चूंग की बात कर रही हैं जो कि मंसूरा के पास है। मुल्तान रोड से जो अपोजिट साइड है वो एक प्राइवेटली लोगों ने डेवलप की हुई है लोकेलिटीज़, जिसमें वासा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं है। वो खेत होते थे और खेतों के बाद उन्होंने फसलें काटी। तो दरिया की ये गुजरगाह साबका गुजरगाह है मुल्तान रोड से पार रावी की तरफ अगर जाएँ तो इसलिए वो हमारी चूँकि डोमेन नहीं है, लिहाजा हम वहाँ पे हैं नहीं। और लेकिन आपकी टीम गई वहाँ पर और वो कौन रख के आई है, तो ये क्या था? ये आप जोहर टाउन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मैं चूंग की बात कर रही हूँ, मंसूरा की बात कर रही हूँ। मंसूरा में अगर आप मुल्तान रोड की तरफ, मुल्तान की तरफ फेस करें तो जो दाईं तरफ है वो वासा की नहीं है, जो बाईं तरफ है वो वासा की तरफ। तो ये भी देखना होगा कि मैं चूँकि यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि आप कौन से इलाके से होके आई। मंसूरा बाजार के साथ जो शिगाफ पड़ा है, क्या वो आपके इल्म में है? नहीं, मुझे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी सुबह से बाहर फील्ड में फिर रहा हूँ। अब ये बताइए मुझे, कौन बताएगा कि वो आपकी डोमेन है या नहीं? चूँकि मेरे पास 42 सब डिवीजन हैं, 42 STO हैं मेरे पास, 20 एक्सियन हैं, 12 डायरेक्टर हैं, तो मैं सबसे टॉप पे बैठा हुआ हूँ। अब इस वक्त लाहौर में हम बातें कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे कोई शिगाफ पड़ रहा हो, कहीं पे कोई पानी की पाइप लीक हो रही हो। वो जाहिर है कि मुझे उसका इल्म डायरेक्टली तो नहीं होता, वो मुझे को बताता है, फिर पता चलता है। लेकिन ना ही मैंने ठीक करना होता है, मेरी टीम है जो खुदकार तरीके से काम करती है, हर एरिया में होती है। अच्छा MD साहब, ये हमें बता दीजिए कि शहर लाहौर और कराची का बहुत ज़्यादा मवाजना किया जाता है, और कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है, और लाहौर में भी बारिश की प्रेडिक्शन है, कल भी और परसों भी, 9वीं और 10वीं मुहर्रम भी है। और क्या आपकी तैयारी है, और ये बताइएगा कि आप किस तरह से जो शहर लाहौर की एक आन मान शान बन चुकी है वो कायम रखेंगे, इस बात के पेश नज़र कि कराची वर्सेस लाहौर की बड़ी चपकलिश भी चल रही है। दरअसल मैं नहीं पढ़ता, कराची भी मेरा शहर है और लाहौर भी मेरा शहर है एज ए पाकिस्तानी। अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हिसाब से बात करी, वैसे तो पाकिस्तान ही हमारा। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियाँ हैं, जिस वजह से उनको पानी के निकास में भी दुश्वारी पैदा होती है, और पानी की फराहमी भी वहाँ टैंकरों के ज़रिए हो रही है। लाहौर में अगर आप टैंकर फ़रोख्त करने निकलें तो कोई ख़रीदार नहीं मिलता, क्योंकि पानी की किसी को ज़रूरत इस तरह की नहीं है कि वो उसको मिल रहा होता है पाइपों के ज़रिए। तो लाहौर और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी डिफरेंस है, जिस वजह से लाहौर में आज सुबह आपने देखा कि 62 मिलीमीटर बारिश हुई, और उसके बाद विद इन 2 आवर्स हमने मेजर पॉइंट्स क्लियर कर लिए।
तो लाहौर में भी मज़ीद काम की गुंजाइश है, कराची में भी और काम की गुंजाइश है। तो अच्छा जाहिद साहब, आप देखने वालों को क्या मशवरा देंगे वासा के हवाले से, अगर उन्हें कोई मसला होता है और वासा की डोमेन भी है तो आप उनको, क्योंकि हमने अभी रेस्क्यू में भी इंटरव्यू लिया और उन्हें भी बरसात के हवाले से, मानसून के हवाले से शहरियों को अहम पैगाम दिए हैं, तो आप एक बड़े इदारे के MD हैं, आप मानसून के हवाले से अहम पैगाम क्या शहरियों को कन्वे करना चाहेंगे? एक तो ये है कि मानसून में एक तो चीज़ें ना फेंकें। अब 2-3 दिन पहले एक TV चैनल पे आया था जी कि शाहदरा में पानी खड़ा हो गया और सीवरेज ब्लॉक हो गया। जब हमने 7-8 घंटे लगा के उसको क्लियर किया तो उसमें से 3-4 जैकेटें बरामद हुई और वो जैकेटों की वजह से सीवर ब्लॉक था और जिन्होंने जैकेट पहनी थी वही एहतजाज कर रहे थे। तो ये एक अपील है कि आप खुद ही चीज़ें फेंकते हैं, खुद ही एहतजाज करते हैं और खुद ही कहते हैं पानी निकल रहा। तो पहले तो कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है वासा के खिलाफ? कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये हैबिट्स हैं, मतलब अपने बैकयार्ड में से कूड़ा फेंक दिया जाके। तो ये जो कूड़ा इसमें फेंका जाता है नालों में, सोफ़ा सेट निकलते हैं, तकिए रज़ाइयाँ निकलती हैं, ये चीज़ें ना फेंकें ताकि उन्हीं को प्रॉब्लम ना हो और उन्हीं को एहतजाज ना करना पड़े। तो अच्छा आपने पैगाम दिया है। हम ताजपुरा के हवाले से भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बारिश अगर 62 मिलीमीटर है या 189 मिलीमीटर है, ताजपुरा ने तो डूबना ही डूबना है, तो ये इसकी किस्मत कब खुलेगी? लेकिन ये है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि ताजपुरा जब डूबता है तो उसके चंद घंटे बाद निकल भी आता है, जैसे कि आज भी निकल आया। आज तकरीबन 4 घंटे हमें लग गए, जो कि अगले साल हमारी कोशिश है कि 1 घंटा भी ना लगे इसमें, क्योंकि हम जैसे हमने लॉरेंस गार्डन में बनाया है पानी का ज़ख़ीरा आब, वैसे हम ताजपुरा की B ब्लॉक में एक बिस्मिल्लाह पार्क है, वहाँ पे 15 लाख गैलन का रिजर्वायर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके और वासा के सिस्टम के दरमियान नहर हायल होती है, इसलिए उसमें तख़ीर होती है पानी के अखराज में। तो इसलिए हम टैंक जब बना लेंगे अगले साल की बरसात से पहले, तो ये भी इशू उसी तरह हल होगा जैसे लॉरेंस रोड का हल हुआ। जाहिद साहब, इचरे से लेकर शाह कमाल तक अभी भी सर्विस रोड जो है, और कल रात की बारिश हुई है, अभी भी वहाँ पानी खड़ा है। अनफॉर्चुनेटली जब भी पानी खड़ा होता है तो सिर्फ मैं ही होता हूँ जो जवाब देने के लिए जो अवेलेबल होता हूँ। जिसने सड़क का उस कोने को नीचा छोड़ दिया या जिसने उसकी कैविटी या उसमें प्याला नुमा सड़क की तामीर की, सड़क के साथ इसने ड्रेन का उल्टा स्लोप बना दिया, तो वो तो इस वक्त आपके सामने नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि हम उसमें से, आपने पॉइंट आउट किया है, हम उसको पानी को अपनी मशीनों से उठवा देंगे, क्योंकि सड़क उन्होंने किसी ने नीची बना के नामालूम अफराद चले गए। नामालूम अफराद चले गए हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम और वासा की जिम्मेदारियां क्या हैं कल और परसों के लिए? आपने क्या स्पेशल किया है? जो लोग शिरकत करेंगे और जो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, इस बात के पेश नज़र के बारिश की प्रेडिक्शन है इन 2 दिनों में? एक तो ये है कि हमारी कोशिश होगी कि जब हम पानी के अखराज की जो प्लानिंग करें तो जहाँ पे जुलूस और मजालिस हों उसको हमने प्रायोरिटी 1 पे रखा हुआ है कि सबसे पहले उन एरियाज़ को क्लियर किया जाएगा, चाहे लक्ष्मी चौक में देर लग जाए लेकिन उन पॉइंट्स को देर ना लगे। इसी तरह पानी की फराहमी है कि उसके औकात हमने बढ़ाए हैं जहाँ पे मजालिस और जहाँ पे जुलूस होंगे। उसके बाद पानी के टैंकरों को भी हमने अवेलेबल रखा हुआ है कि जो जहाँ पे ज़्यादा लोग जुलूस की शक्ल में मौजूद हों वहाँ टैंकरों से उनको पानी वो पी सकें। तो ये तमाम, और मैन होल के ढक्कन हमने इंश्योर किए हैं कि वहाँ पे डबल चेक कर लिया है कि वो खाली ना हो। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे सैयद जाहिद अजीज़ साहब जो कि MD वासा हैं। उनसे हमने मंसूरा के हवाले से बात की है, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि जो गुज़िश्ता रावी किसी दौर में वहाँ से गुजरा करता था, वहाँ पे फसलें थी और लोगों ने फसलें उतार कर वहाँ पर मकान बनाना शुरू कर दिए, तो वो वासा की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अभी भी सवालिया निशान ये है कि जहाँ पर शिगाफ पड़ रहे हैं, जहाँ पर लोग मर रहे हैं, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, वो इलाके आखिर जुरिस्डिक्शन है उन इलाकों में तो किसकी है? ये सवाल मैं भी ढूंढ रही हूँ, इस सवाल का जवाब, और इस सवाल का जवाब शहरी भी ढूंढ रहे हैं। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। ब्रेक के बाद हम रेस्क्यू 1122 के दफ्तर चलेंगे। मानसून के सीजन में कितना काम हुआ है, क्या प्लानिंग है, 9वीं और 10वीं मुहर्रम को किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, तमाम सवालात पूछेंगे। आइए चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन।
तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रेस्क्यू 1112 के दफ्तर, और अगर आपको सराउंडिंग में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हंगामी बुनियादों के ऊपर अपनी मशीनरी को वार्म अप किया जा रहा है किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए। पंजाब की शहर लाहौर की इन बारिशों से मॉनसून के डिजास्टर से निपटने के लिए तैयारियां किया हैं। अभी तक कितना नुकसान हो गया, तमाम स्टैट्स हम जानेंगे। मोहम्मद फारूक अहमद हमारे साथ हैं जो कि तर्जुमान हैं रेस्क्यू 1112 के। फारूक साहब, आपका प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं पंजाब को एक लकी सूबा इसलिए तस्वुर करती हूँ कि इसके पास रेस्क्यू 1122 PFA जैसे ऐसे इदारे हैं जो कि दूसरे सूबों के पास नहीं है, और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की भी बात होनी चाहिए। लेकिन हमने इसको यूटिलाइज भी करना है, बेस्ट वे में अपने लोगों को भी बचाना है। मॉनसून का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले महकमे मौसमियात के साथ क्या कोऑर्डिनेशन रही और क्या क्या स्टैट्स इकट्ठे किए ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें? देखिए, रेस्क्यू 1122 का जो बेसिक काम है वो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है। जो पानी के रिलेटेड मसाइल हैं उनको वहाँ से ड्रेनेज कैसे करनी है वो दूसरे डिपार्टमेंट है। हमारी इस हवाले से कंप्लीट प्रिपरेशन है। अगर खुदा ना करे अगर कहीं पे कोई डिजास्टर होता है, कोई बिल्डिंग गिरती है, तो हमारी एक स्पेशलाइज्ड टीम है जिसको हम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कहते हैं। उस टीम की न सिर्फ ट्रेनिंग है बल्कि हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है, और उस इक्विपमेंट की ये सलाहियत है कि अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है और हम उन इक्विपमेंट को वहाँ जाके डिप्लॉय करते हैं, और अगर उसके नीचे कोई जिंदा इंसान मौजूद हो तो उसको बाहर निकालने में हमें आसानी दरपेश होती है। आज का भी अगर आप बात करें तो अगर आज जो सगियों के पास एक इंसिडेंट हुआ है, हमारी टीम ने 7 मिनट के रिस्पांस टाइम से वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया था, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 4 लोग जो थे वो उसके नीचे दब गए और वो मौके पे जाम बहक हो गए। इसके अलावा भी अगर आप सिर्फ 2020 के फिगर लें तो 49 इंसिडेंट हुए हैं इस पूरे साल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस माह में इसकी जो रेशो है ये बढ़ गई है, और इस माह में कम से कम 13 इंसिडेंट हो चुके हैं और 11 के करीब डेथ हैं जो कि मौजूद हैं। लेकिन इनमें रेस्क्यू ने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया है, लेकिन मोस्टली ये जो इंसिडेंट हुए हैं ये उन इलाकों में हुए हैं जहाँ पे कमज़ोर बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे कच्चे मकान हैं। और सबसे बड़ा इशू अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ने अभी रिसेंट हदायत भी जारी की हैं कि अगर आप किसी घर में रहते हैं तो बारिश की सूरत में किसी ऐसे सिलसिले में आप बाहर निकलें, अपने घर की मॉनिटरिंग करें। वो टिप्स बहुत अहम है, ये भी मैं आपसे लूँगी। टिप्स नाज़रीन आपको हम देंगे कि बरसात में कैसे आपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का किरदार अदा करना है। मीनवाइल आप पीछे देख सकते हैं कि इनकी मेंटेनेंस हो रही है, और ये कितने ऊपर तक जा सकती है फायर फाइटिंग के लिए? ये एक की जो हाइट है वो 104 है और दूसरी की इससे कम है। और मंजिल अगर हम कहें कितने मंजिल ऊपर तक जा सकता है? यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो अरफा करीम टावर है, हम उसकी हाइट से भी ज्यादा जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। मीनार पाकिस्तान के 1.5 अगर कॉमनली आप देखें, ये जो हमारी गाड़ी है इसको स्नार्कल बोलते हैं, और ये मल्टीपर्पज़ है। इससे ना सिर्फ ट्रैप लोगों को नीचे उतारा जा सकता है बल्कि इसके जरिए फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और इवन अगर इसके अंदर कोई फायर फाइटर नहीं भी हो तो हम फिर भी इसके साथ फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी चंक के आगाज़ में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मॉनसून महकमे जो मौसमियात है उसके साथ कोऑर्डिनेशन, उसका मकसद ये था कि जिस तरह से अभी हम सिंध कराची की सूरत हाल देख रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा है और हमें रेस्क्यू के लिए कश्तियों की भी वहाँ ज़रूरत पड़ी है। तो अल्लाह ना करे ये तमाम चीज़ें कुदरत के हाथ में होती हैं, इतनी बारिश लाहौर में पड़ जाए और हमें कश्तियों की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या आपकी तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रेस्क्यू 1122 लाहौर के पास 14 ऑपरेशनल बोट हैं, और अगर आपको कभी मौका लगे तो हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। रेस्क्यू की एक डेडिकेटेड पोस्ट है जो रावी के ऊपर है, उसको हम रावी पोस्ट कहते हैं। वहाँ पे हर वक्त हमारा अमला मौजूद होता है, और इसके अलावा कैनाल के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास एक वाटर रेस्क्यू वैन है। जो आपने कोऑर्डिनेशन की बात की है, तो कोऑर्डिनेशन जब अलर्ट इशू होता है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और हमारा एक और फोरम है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड कहते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट के सारे लोग हैं वो बैठते हैं, और अगर इस तरह का कोई अलर्ट इशू होता है सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, और रेस्क्यू की बोट्स
रेस्क्यू के स्विमर्स, रेस्क्यू के वॉलंटियर्स। जब भी अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मौका आए कि हमें शहर के अंदर कश्तियों की ज़रूरत पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 के पास जो पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से है और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हवाले से है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 की तारीख में अभी तक कभी आपको इस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी कि कश्तियाँ निकालनी पड़ी? हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था लास्ट 5 इयर्स में कि एक जगह पे हमें बोट की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं थी। अल्लाह ना करे कि मेट्रोपॉलिटन में ऐसी सिचुएशन आई। वैसे आप जानते हैं कि ये नहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं। प्रीवियस वीक में एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा 3 दिन ऑपरेशन चला था। तो लाहौर के अंदर से ही नहर जाती है, तो लाहौर के अंदर रेस्क्यूअर्स वेल अवेयर हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन करना है, तो बोटिंग इज़ नो इशू। ठीक है, अब जो मॉनसून का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तक की आज की भी बारिश का अगर मैं देखूं तो आज की बारिश ने कहां कहां कितना कितना नुकसान किया और उसमें 1122 ने क्या किरदार अदा किया? देखिए, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:24 पे जो बिल्डिंग कोलैप्स की काल थी, वो एक बड़ी खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो 4 लोग ट्रैप थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमने वहाँ पे अपने रेडार्स लगाए तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था। कैसे मालूम पड़ जाता है? कोई आप आवाज़ के मुंतज़िर होते हैं, सांस के मुंतज़िर होते हैं, उस आवाज़ को भी कैप्चर कर लेते हैं? अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको वो रेडार भी दिखा सकता हूँ। हमारे पास वो रेडार है, उसको बाकायदा लगाया जाता है, उसके साथ बाकायदा रिसेप्टर लगे हुए हैं, वो हम मुख्तलिफ जगहों पे लगा देते हैं। उसको जब ऑन किया जाता है तो उसके अंदर से जहाँ से भी कभी कोई हार्ट बीट या कोई इसका थर्मल इमेज कोई इस तरह से आता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर नीचे को डेड बॉडी मौजूद है या कोई जिंदा मौजूद है। इस वजह से खास तौर पे वो जिंदगी को डिटेक्ट करने वाला एक रडार है। तो जब हम वहाँ गए तो ये सिचुएशन थी कि वो डेड बॉडीज है, तो फिर ये ज़रूरी था कि रेस्क्यू है, तो फिर हमने उनको निकाला। और आपने दूसरे जो आज बड़ा इंसिडेंट हुआ, आपने कहा कि आपकी क्या तैयारी है, इसकी भी मुझे वजह बताइएगा। इस हादसे की वजह क्या बनी थी? इस हादसे की वजह ये थी कि बेसिकली वो सवात गुड्स के नाम से, सुपर सवात गुड्स के नाम से वो एक अड्डा था और तकरीबन वो 4 मरले का एक गोदाम था और उसके छत के ऊपर पानी इतना इकट्ठा हो गया कि उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग नहीं की और ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 फुट के करीब पानी, जो अभी भी एक साइड पे कॉर्नर पे मैंने देखा और वहाँ पे वो मौजूद था, और वो जब वो नीचे निकाला, हमने भी कुछ निकाला, तो उस वज़न की वजह से वो जो बोसीदा छत था, आई डोंट नो कि वो कब से छत बना हुआ था, वो यकीनन तौर पे उसको कोई वो लकड़ी थी वो खाई जा चुकी थी और जब उसके ऊपर वज़न पड़ा तो नीचे जो लोग सोए हुए थे उन्हें मौका तक नहीं मिला, तो वो सारे के सारे लोग उसमें ट्रैप हो गए और वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, अब आते हैं नाज़रीन ज़रा प्रोडक्टिविटी की जानिब, क्योंकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है प्रोग्राम टॉप स्टोरी की कि हम आपको ये गाइडलाइन भी दें कि बरसात में आपने एक शहरी होने का फ़र्ज़ कैसे अदा करना है, अपने बच्चों का फ़र्ज़ जो है वो कैसे अदा करना है और अपनी गली का, कॉलोनी का, अपना खुद का फ़र्ज़ कैसे अदा करना है। बारिश होती है, टिप्स क्या देंगे जो घर में रहते हैं या दुकानों को चलाते हैं उनको? सबसे पहली बात हम करेंगे अपनी जो बेटियां और जो बहनें घर में मौजूद हैं। हमारे घर में 3-4 ऐसे बटन होते हैं जो अपने घर से बाहर होते हैं। उनमें आमतौर पे कई लोगों का वॉशिंग एरिया बाहर होता है, बेल का बटन बाहर होता है, आपके जो ग्लोब्स लगे होते हैं गेट के साथ वो बाहर होते हैं। किसी भी सूरत में, बारिश की सूरत में आपने उसे मजाक नहीं समझना। सेहन की लाइट को जब भी आपने ऑन करना है कोशिश करें कि ऑन ही ना करें। अगर आप उसको ऑन करें तो किसी ऐसी चीज़ का सहारा लें जो सूखी हो और लोहे की ना बनी हुई हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर के ऊपर से कोई छत गुजर रही है, वो डोर गुजर रही है और उस डोर के साथ बिल्कुल हाई टेंशन वायर्स हैं और बारिश हो रही है, तो आप ये ज़हन में रखें कि वो सिर्फ डोर नहीं है, वो उस वक्त तार बन चुकी है, वो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी को ला सकती है और आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती है। उसको हाथ नहीं लगाएं। हाथ नहीं लगाना, ये तो घर वालों के लिए। अब जो घर के शेपरॉन हैं, जो गार्डियन हैं, जो कस्टोडियन हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब बारिश आप देखें थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई है, वो घर से बाहर निकलें, बराए मेहरबानी बाहर निकलें, अपने घर का छोटा सा राउंड लगाएं। हो सकता है कि आपका घर अपने तौर पे तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा है, लेकिन साथ ही एक गड़ा है, उसने वहाँ से पानी जाना शुरू हो गया है और आपको पता ही ना हो कि आपकी नेबरिंग की जो दीवार है वो गिरने वाली है। याद रखें कि जब आपके नेबर का घर गिरता है वो अकेला नहीं गिरता, वो आपके घर को खींचता है, ड्रैग करता है, वो आपके घर को भी गिरा देता है। छत के ऊपर जाएं, मॉनिटरिंग करें कि आपके जो वाटर लाइंस लगी हुई हैं क्या उनसे पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इवन आपके लेंटर वाले घर हैं तो आप इस मामले में बहुत केयर करें। और अगर आपके घर के पास से नाला गुजर रहा है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि कहीं की उस नाले की दीवार तो नहीं टूटी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरमियान के अंदर से आप जानते हैं कि रैट ये बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं कि वो सुराख कर देते हैं और वहाँ से पानी जा सकता है। सो प्लीज़ सिंपल सी बात है कि आप खुद भी मॉनिटरिंग करें, सारी बातें अदारों पे ना छोड़ें। ठीक है
नाज़रीन, जो हमारे घर की छत होती है उसमें ड्रेनेज हमने बनाया होता है। अक्सर ऐसा होता है या तो उसके ऊपर पत्ते, घास, शॉपिंग बैग, इस तरह की चिड़िया कबूतर के पर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और हमारे घर की छत पर पानी इकट्ठा हो जाता है। देखने में लगता है वो 4 इंच पानी जो है वो जमा है या 5 इंच जमा है या 6 इंच, लेकिन उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके लेंटर को, आपके घर के लेंटर को तबाह कर सकता है और गिरा सकता है। इसका खास ख्याल रखना है आपने। तो फारूक साहब, आगे बढ़ते हैं। हम जब देखते हैं हरबंसपुरा में या अंदरून शहर में और दीगर जो दीवारें गिरने या मकानात गिरने के वाकयात हुए, जब आपकी टीम वहाँ पे मूव होती है तो आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, हर जगह पे पैटर्न डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप हरबंसपुरा की बात करें तो उससे 200 गज पहले आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। नंबर 1, आपका रिस्पांस बहुत मुश्किल है। आप जब वहाँ जाएंगे गाड़ी बाहर खड़ी हो जाएगी। और जब मैं वहाँ पे गया तो यकीन कीजिएगा कि वो कम से कम 40 फुट गहरा एक पौंड था जहाँ पे मकान बने हुए थे, और मैं उसको देख के ये सोच रहा था कि ये घर हैं या घरों का जंगल है। अगर वो एक घर गिर गया है तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखना चाहता, अल्लाह फॉरबिडन मेरे मुंह में खाक कि कोई और घर गिरे, लेकिन जो सिचुएशन थी वहाँ पे वो ये कह रही थी कि बाकी घर बचे हुए क्यों हैं। जब घर प्लानिंग से नहीं बनेंगे, जब बगैर प्लानिंग के घर बनेंगे और हम ऐसी जगहों पे घर बनाएंगे। देखिए, घर बनाने की कोई जगह होती है। क्या हम नाले में घर बना सकते हैं? क्या हम पौंड में घर बना सकते हैं? जब हम पौंड वाली जगह पे घर बनाएंगे और उस सारे 10 किलोमीटर एरिया का पानी वहाँ इकट्ठा होगा तो हर सूरत में आपका घर गिरेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम खस्ता हाल बिल्डिंग में रहेंगे, एक ऐसी बिल्डिंग जिसको हम कई ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस बिल्डिंग को खाली कर दें, लोगों के पास चॉइस नहीं है। हमें अपने मसाइल, अपने फाइनेंशियल इश्यूज को देखना है। हमें पता है हमारी दीवार कमज़ोर है, हमें पता है हमारी छत कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद हम उसके नीचे जब सोएंगे हादसात हो गए। यकीन करें, एक और वाक़या हुआ वॉल्ट सिटी के अंदर, ये पिछले साल का वाक़या है। वो आधी छत गिरी हुई थी, उनके घर में गेस्ट आए तो उन्होंने उस आधी गिरी हुई छत के अंदर उस गेस्ट को सुला दिया। जब हम सुबह गए तो हमने उन्हें कहा कि आपने इन्हें इस आधी गिरी छत में क्यों सुला दिया? उन्होंने कहा हमारे पास सोने के लिए और कोई जगह ही नहीं थी। जब आप इस तरह की बिल्डिंग्स में रहेंगे, देखें, अगर ऐसे हादसात को बचाना है तो 2 बातें बड़ी सिंपल हैं। नंबर 1, प्लानिंग के तहत घर बने। हम अपने घर का खुद ध्यान रखें, जैसे हम अपने कपड़े प्लानिंग के तहत खरीदते हैं, और किसी ऐसी जगह पे घर ना बनाएं जो हमारे लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। और दूसरी बात, बोसीदा घर। एक घर को बने हुए 100 साल हो चुके हैं और उसके ऊपर लकड़ी की छत पड़ी हुई है और हम ये कहें वो घर नहीं गिरेगा, वो घर जरूर गिरेगा। अच्छा फारूक साहब, अब आखिर में ये जानना चाहती हूँ, 2 दिन महकमा मौसमियात ने बारिश की प्रेडिक्शन की है और इसके अलावा ये 2 दिन मुहर्रम के हैं, 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम। आपकी क्या तैयारी है और जुलूसों के ऊपर आपके कितने नौजवान तैनात होंगे और क्या क्या तैयारी करके मैदान में उतरेंगे? देखिए मैडम, रेस्क्यू तो आम हालात में बाहर नहीं निकलता। हमारा तो स्लोगन है, दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान। हमने तो निकलना ही तब है जब आंधी और तूफान और डिजास्टर हो। तो अल्लाह पाक खैर करे, मुल्क की खैर हो। हम पूरे पंजाब में 11,000 से ज़्यादा रेस्क्यूअर ड्यूटी के ऊपर हैं। लाहौर के अंदर 900 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स डे एंड नाइट शिफ्ट में काम करेंगे। रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां जो है वो महदूद कर दी गई हैं। 900 मोटर बाइक एम्बुलेंस जो हैं वो मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर काम करेंगी। लाहौर के अंदर 300 मोटर बाइक एम्बुलेंस जो हैं वो डे एंड नाइट यहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगी। कई ऐसी जगह हैं जो कि ज़्यादा क्रिटिकल हैं, लाइक गामेशा, निसार हवेली, जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती। वहाँ पे हम खुसूसी स्पेसिफिक पॉइंट बनाएंगे ताकि एम्बुलेंस वहाँ पे एक्सेस करे जहाँ पे मोटर बाइक एम्बुलेंस, अगर मोटर बाइक एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती तो वहाँ पे हम अपने की पॉइंट बनाएंगे। रेस्क्यू की तैयारी मुकम्मल है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला बने तो रेस्क्यू हर हवाले से, फायर के हवाले से, रेस्क्यू के कवर के हवाले से, मेडिकल कवर के हवाले से हर लिहाज से तैयार है। और अगर बारिश भी हो जाती है तो हमारी प्रिपरेशन है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमने रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान से बात की है। बहुत अहम टिप्स जो एक मरतबा फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोहराऊंगी, वो ये है कि जब भी आपके बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं तो देखिए कि अगर कोई डोर तार से लटक रही है तो उन्हें आप मुतनब्बे करिए कि तार जो डोर है वो तार की सूरत बन जाती है और उसके अंदर करंट आ जाता है। तो अपने
अपने बच्चों को ये मैसेज देना है प्रोग्राम से सुनिए या उनको सुनाइए ये प्रोग्राम, या आप उन तक ये मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिए। और इसके अलावा अपने घरों की छतों के ऊपर जो नाले हैं उनके ऊपर से पत्ते, डोर पर ये चीज़ें हटाइए ताकि वहाँ पर ड्रेनेज के लिए पानी जो है वो जा सके और आपके घर की छत के ऊपर पानी इकट्ठा ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, पाकिस्तान पाइंदाबाद।